नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बसु कल्याण के भाजपा विधायक शरणु सलगार का एक ऑडियो जिसमें पैसे लेकर अधिकारी को काम करने के लिए कहा जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने केक काटकर पत्रकारों को दी बधाई। जेडीएस नेता कांग्रेस में शामिल सीएम सिद्धरामैया ने क्षेत्रीय पार्टी पर साधा निशाना। यतीन्द्र सिद्धरामैया का वीडियो वायरल होने पर एचडीके ने सीएम पर जमकर साधा निशाना। राज्य में जल संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन करेगी जल लेखा समिति। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बसु कल्याण के भाजपा विधायक शरणु सलगार का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि कैसे विधायक शरणु सलगार पीडब्ल्यूडी विभाग के अकाउंटेंट वेंकट को पैसे लेकर काम करने के लिए कह रहे हैं। वह पैसे लेने के निर्देश दे रहे हैं या फिर रिश्वत लेना सिखा रहे हैं। यह क्लिप सोशल मीडिया पर अधिक जोर पकड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को उछाल रही है। इस क्लिप में स्पष्ट रूप से विधायक अधिकारी को कितने पैसे लेकर काम करना है बता रहे हैं। यह क्लिप की चर्चा राजनीतिक हलकों और समाज के अलग अलग हिस्सों में भी जोर पकड़ी हुई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, यार माತಾಡತಾವು सर ना ವೆಂಕಟರಾವ್ ಎಫ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ದಾಗ ಸರ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಎಫ್ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸರ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ತಾವು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಹಾ ರೀ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್। ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನಮ್ಗೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್। ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಷಾರಿ ಮಾಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ನಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತದ। ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫೈಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೊಳಗೆ ಬದುಕ್ಲತ್ತೀನಿ, ನಾ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅನ್ನತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್। ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ 9 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ 9 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 11 ತೊಗೊಂಬದಿಲ್ಲ 10 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಬಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್। ನಾ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಂಗ ಓಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್। ಗರೀಬ್ ಮನುಷ್ಯನ ಅಷ್ಟದಾಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಕೊಡಬಾರ್ದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ। ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परेड ग्राउंड में पत्रकारों के साथ केक काटा और जिले के पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डीके गणपति, जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी, एसोसिएशन के सदस्य भीमराव बर्नापुर, गुरुराज कुलकर्णी, सुरेश नायक, नंद कुमार कारंजी, संजीव कुमार बुक्का, विश्व वड़ागांव, मारुद्र डाकुर्गी और कई अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 19 नवंबर को होने वाले विभिन्न निगम बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी तरह की अवैधता से बचने के लिए सावधानियां बरती जानी चाहिए। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी 19 नवंबर को होने वाली विभिन्न निगम बोर्ड परीक्षाएं बीदर शहर के 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। कुल 5,328 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी सावधानी बरतें। वह कर्नाटका राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, कर्नाटका भवन और अन्य निर्माण, श्रमिक कल्याण बोर्ड और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे विभिन्न कॉर्पोरेट बोर्डों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा पर प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पिछले दिनों केए की ओर से कराई गई परीक्षा में देखा जा सकता है कि दूसरे जिलों में गड़बड़ी हुई। इस पृष्ठभूमि में कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण ने नए नियम लागू किए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में नियुक्त स्टाफ एवं अभ्यर्थियों को इनका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, जिसको पालन करना अनिवार्य किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि परीक्षा के दिन कोई चूक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व्यवस्था की जाएगी। पुलिस विभाग एवं परीक्षा में नियुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सामंजस्य बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना संभव है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जेडीएस नेता और पूर्व विधायक डीसी गौरीशंकर और आर मंजुनाथ बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जेडीएस केवल एक पारिवारिक पार्टी होने तक ही सीमित है और यह अब एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, क्योंकि इसने भाजपा से हाथ मिला लिया है। सिद्धरामैया ने कहा कि जब वे पार्टी में थे तो जेडीएस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, लेकिन अब यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। सीएम ने कहा कि गौरीशंकर और मंजुनाथ ने जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा उनमें से कई लोग इसका अनुसरण करेंगे। सीएम ने कहा कि गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना करने वाले प्रधानमंत्री अब मोदी गारंटी के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम राज्य की जनता द्वारा वित्त पोषित सरकारी कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रम के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि जेडीएस के राज्य प्रमुख एचडी कुमारस्वामी कहते हैं कि कांग्रेस के 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और साथ ही उनका यह भी दावा है कि अगर डीके शिवकुमार सीएम बनेंगे तो जेडीएस के 19 विधायक समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, क्या हम उन पर विश्वास करने वाले मूर्ख हैं? हाल ही में मैसूर तालुके में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में फोन पर बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वह अपने पिता को उन 5 चीजों की सूची पर विचार करने का निर्देश देते हुए सुनाई दे रहे हैं जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें दी थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार का वसूली घोटाला उजागर हो गया है। एक्स के सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने कहा, यह वीडियो क्लिप इस बात का सबूत है कि कर्नाटका में #कैश फॉर पोस्टिंग का कारोबार अनियंत्रित और बेशर्मी से किया गया है। कर्नाटका कांग्रेस सरकार का वसूली कारोबार सामने आ गया है। फर्जी कहानी का असली चेहरा नैतिकता, मूल्य और सामाजिक न्याय के सूत्रधार की उनके घरेलू मैदान में नीलामी हुई। कुमारस्वामी ने अपने तीखे शब्दों में कहा, इससे बड़े सबूत की जरूरत नहीं है कि कर्नाटका के कलेक्शन किंग पिता और बेटे ने सीएम के मंत्रालय को जबरन वसूली की है। मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो बिना किसी शर्म के ट्रांसफर बिजनेस करते हैं। सार्वजनिक बैठक सीएम कार्यालय की प्रतिष्ठित टीम ने पैसे के लिए राज्य की प्रतिष्ठा को बेच दिया है। अगर उन्होंने सड़क पर इस तरह की चीजें की हैं, तो 4 दीवारों के बीच और कितना व्यापार किया जा सकता है? उन्होंने पूछा। जल लेखा परीक्षा समिति कर्नाटका में गिरते भूजल स्तर का आकलन करेगी और स्थायी जल प्रबंधन के लिए समाधान प्रस्तावित करेगी। मंगलौर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल लेख परीक्षा समिति में इसरो, कर्नाटका राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर,
KSRSAC, सिंचाई और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। अध्ययन के बाद समिति द्वारा सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दशक में मलनाड क्षेत्र, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ जिलों में भूजल स्तर में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक राजस्व विभाग रामनगर जिले के उमली ब्लॉक में पायलट आधार पर सभी भूमि का ड्रोन आधारित पुनर्सर्वेक्षण करा रहा है और इसे पूरे राज्य में विस्तारित करने की योजना है। आखिर सर्वेक्षण 1920 के दशक में किया गया था। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि यदि पायलट परियोजना सफल होती है तो राज्य सरकार राज्य भर में कृषि और वन भूमि का फिर से सर्वेक्षण करना चाहती है। मंत्री ने विस्तार से बताया कि इससे सर्वेक्षण रिकॉर्ड में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, विवादों का समाधान होगा और छेड़छाड़ रोधी उन्नत डिजिटल भूमि रेखाचित्र मिलेंगे। पायलट सर्वेक्षण 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। पायलट आधार पर किए गए सर्वेक्षण को लॉन्च करने के बाद बोलते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों को बिना किसी गलती के अक्सर सरकारी अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि सर्वेक्षण विवाद एक आम समस्या बन गई है। किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का कारण सर्वेक्षण विभाग की समस्याएं हैं, क्योंकि सभी लेन देन के लिए 1 सदी पहले किए गए सर्वेक्षण को ही ध्यान में रखा जाता है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष BY विजेंद्र बुधवार को मगदी रोड पर चन्निनहल्ली में अपने मातृ संस्थान जनसेवा विद्या केंद्र स्कूल में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने कक्षा 8 से 10 तक की पढ़ाई वहीं पर की और हॉस्टल में रहे। छात्रावास की इमारत जहां वह उन 3 वर्षों के दौरान 19 अन्य लोगों के साथ रहे, अब वहां नहीं है। इसे गिरा दिया गया है और एक नया ढांचा बनाया गया है। जब उन्होंने स्कूल का दौरा किया तो कई स्टाफ सदस्य मौजूद थे। तब उनके शिक्षक रहे और अब 70 वर्ष के हो चुके रामचंद्र भट्ट कोटमाने ने विजेंद्र को उनकी नई नियुक्ति पर बधाई दी। जब वह बोलने के लिए उठे तो उनके हॉस्टल के लगभग 50 दोस्त मौजूद थे और उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया।
विजेंद्र ने कहा कि वह अपने स्कूल को कभी नहीं भूल सकते और आज वह जो कुछ भी हैं उसके लिए वहां के स्टाफ सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी बनाएंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस अवसर पर बोलने वाले उनके कुछ दोस्तों ने विजेंद्र से वादा किया कि वे राज्य में 10 मई के विधानसभा चुनाव में केवल 65 सीटें जीतने वाली भाजपा को फिर से खड़ा करने के लिए उनके प्रयासों में उनका समर्थन करेंगे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि अगर सभी मिलकर काम करें तो भाजपा के लिए सभी 28 लोकसभा सीटें जीतना संभव है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को नई ताकत मिली है। यदि हम सभी एकजुट होकर काम करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलना संभव है। जिस तरह भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीतने के लिए आश्वस्त दिखती है, भाजपा भी विजेंद्र की कप्तानी में 28 लोकसभा सीटें जीतने के लिए उतना ही आश्वस्त थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीवाई के संबंध में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए कहा, विजेंद्र पार्टी कार्यालय में भाजपा राज्य पार्टी प्रमुख का पदभार संभाल रहे हैं। बोम्मे ने कहा कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सभी को विश्वास मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सही समय पर विजेंद्र की नियुक्ति की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, विजेंद्र की नियुक्ति राष्ट्रीय नेताओं के लिए एक बड़ा पूरक है। कांग्रेस ने कुमारस्वामी पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर करने में कोई समय नहीं गंवाया और एक वीडियो भी पोस्ट किया। कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिन पर दीपावली के लिए जेपी नगर में अपने घर को रोशन करने के लिए बिजली के खंभे से अवैध रूप से बिजली खींचने का आरोप था। जयनगर में बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी बेस्कॉम सतर्कता पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि कुमारस्वामी ने इस घटना से इनकार नहीं किया और स्पष्ट किया, निजी सजावटकर्ताओं को दीपावली के लिए घर को बिजली की रोशनी से सजाने के लिए कहा गया था। उन्होंने पास के एक खंभे से बिजली खींची और उसका परीक्षण किया। कुमारस्वामी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जब यह घटना हुई तब वह घर पर नहीं थे। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैं रात को घर लौटा और तुरंत तारों को खंभे से काट दिया गया और उन्हें अपने घर के मीटर बोर्ड से जोड़ दिया गया। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसु कल्याण के भाजपा विधायक चंद्र सलगार का एक ऑडियो जिसमें पैसे लेकर अधिकारी को काम करने के लिए कहा जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने केक काटकर पत्रकारों को दी बधाई। जेडीएस नेता कांग्रेस में शामिल, सीएम सिद्धरामैया ने क्षेत्रीय पार्टी पर साधा निशाना। यतीन्द्र सिद्धरामैया का वीडियो वायरल होने पर एचडीके ने सीएम पर जमकर साधा निशाना। राज्य में जल संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन करेगी जल लेखा समिति। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।